सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। मैं युवा योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आप सभी योग साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए, प्यारी सी सुबह हो चुकी है और इस प्यारी सी सुबह में हम सभी प्यारे योग साधक भाई बहन एक साथ जुड़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हम लोग का जो योग सत्र है वो बिल्कुल प्यारा ही हो, क्योंकि हर चीज़ें प्यारी हो, हमारी सोच प्यारी हो, हमारी विचारधाराएं अच्छी हो, हमारी धारणाएं अच्छी हो। इसके लिए हम क्या करें, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, निरोग कैसे रहे, हम अपनी चित्त की वृत्तियों पर विजय कैसे प्राप्त करें, इन सब चीज़ों का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो करना क्या है हमें कि हमें हर चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है और देखना है, क्योंकि आप जब एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे, तब जा करके उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आइए हम सभी को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आज इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज का जो पैकेज है, जैसे कुछ लोग बहुत मानसिक तनाव से ग्रसित है, वो लोग बहुत स्ट्रेस में हैं और मानसिक तनाव जो होता है वह बड़ा घातक होता है। मानसिक विकृतियों को कैसे दूर किया जाए, मानसिक तनाव को कैसे दूर किया जाए, जो लोग मोटापा से परेशान हैं उनके मोटापा को कैसे कम किया जाए, जो लोग बालों की समस्याओं से परेशान हैं उनकी बालों की समस्याओं का क्या समाधान है, जो लोग कमर दर्द की समस्याओं से परेशान हैं उनके लिए क्या समाधान है। तो हम चाहते हैं कि आज का जो हमारा पैकेज है वह बहुत ही विशेष है। हमें करना क्या है कि हमें एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और सीखना है। तो आइए हम लोग सत्र को शुरू करने से पहले अपनी दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाते हैं। आपके मुख पे प्रसन्नता होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष बोध होना चाहिए। आइए हम लोग अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली को मिलाते हैं, शेष 3 अंगुलियों को एक साथ लगाएं, दोनों हाथों को आप नीचे लाएं घुटनों के पास, और हमें क्या करना है कि गहरी सांसों को भरते हुए 3 बार हमें ओमकार करना है। तो सभी लोग सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, कंधे और गर्दन को भी बिल्कुल सीधा रखें, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, प्रसन्नता के साथ हम लोग 3 बार ओमकार करते हैं। ओम बिल्कुल सहज हो जाएं, आंखों को बंद ही रखते हैं। आइए आंखों को बंद रखते रखते हम लोग दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेव देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आप लोग आपस में मिलाएं और मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। आप मन में विचार करें, मन में संकल्प करें कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे, इस पृथ्वी पे जो भी दिव्य औषधियां हैं, दिव्य वातावरण है, आनंदमयी ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत है, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। पूरी प्रसन्नता के साथ आप दोनों हाथों को कुछ देर आपस में मिलाएं, फिर धीरे धीरे आप इसे नीचे की ओर लाएं, मुखमंडल पे लगाते हैं, पूरे फेस से हम अपने हाथों को स्पर्श कराते हैं। गले से होते हुए दोनों हाथों को आप धीरे धीरे नीचे लाएं, पूरे शरीर से हमने हाथों को स्पर्श कराया और अब आराम से वापस आके बैठ। तो आइए, सत्र शुरू हो चुका है।
और हम लोगों ने प्रार्थना भी कर लिया है। तो एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर हम लोग योगाभ्यास की ओर चलते हैं। तो आइए आज हम लोग फिर से योगाभ्यास करेंगे। आज का जो हमारा योगाभ्यास है, पहले बैठ करके योगाभ्यास करेंगे आज हम लोग, फिर लेट करके योगाभ्यास करेंगे, फिर खड़े होकर के योगाभ्यास करेंगे। लेट करके भी हमें, खड़े होकर के भी, दोनों तरीके से योगाभ्यास करना है। आइए हम लोग बैठ जाते हैं। दोनों आप पैरों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साधारण स्थिति में अभी हम बैठे हैं। हमने अपनी दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक एक पैर को फोल्ड करते हैं। ध्यान दीजिए, आप पहले राइट को फोल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट को। ये हम आराम से बैठ गए वज्रासन की स्थिति में। अब देखिए, वज्रासना लगाने के बाद आपको क्या करना है कि कम से कम इस आसन में आपको 5 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट तक आपको बैठना रहता है। आप अपनी क्षमता अनुसार, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, जरूरी नहीं कि एक बार में अगर आप बैठे तो आप 10 मिनट लगा करके ही बैठे। दूसरी बात यह है कि वज्रासन से लाभ क्या होता है, वज्रासन कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है? जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जिनका थाई बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, वो लोग वज्रासन लगा करके नहीं बैठ सकते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे इसको करने का अभ्यास करेंगे, अन्यथा वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। अर्थराइटिस पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं बैठना है क्योंकि उनका दर्द बढ़ जाएगा। आइए हम लोग वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में आपको 10 मिनट इसलिए कहा है बैठने के लिए क्योंकि जब हम वज्रासना लगा करके बैठते हैं तो हमारे पेट का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पेट का जो पेनक्रियाज होता है, वो सबल होता है। कुछ लोग भोजन करते हैं तो भोजन बिल्कुल अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब व्यक्ति का भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसका मन जो है, उसका जो विचार है, बिल्कुल अजीबोगरीब हो जाता है। तरह तरह की मन में नकारात्मकता आती है। तो आप क्या करेंगे, वज्रासना ऐसे लगा करके आप 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक प्रतिदिन इस आसन में आपको बैठना है। ध्यान देना है, जब हम भोजन करें, भोजन के तत्पश्चात हमें यह आसन करना है। आप चाहे तो सुबह में भी कर सकते हैं। भोजन के बाद करने से होता क्या है कि जब हम भोजन करने के बाद इस आसन को करते हैं तब हमारा भोजन अच्छी तरीके से पचता है। तो इस आसन को आपको अवश्य करना है क्योंकि आधे से ज्यादा मन में व्याधियां और शरीर में व्याधियां पेट से विकारों से उत्पन्न होती है। तो जब हमारे पेट का सिस्टम ठीक हो जाता है तब हमारी समस्याएं भी धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगती है। अब हमें कुछ नहीं करना है। ये तो हमारा एक आसन रहा, पहला आसन जिसका नाम है वज्रासना। अब हम आगे की ओर चलेंगे दूसरा आसन करने। जो दूसरा आसन है, जैसे आपने बताया ना, मानसिक तनाव से बहुत लोग परेशान है। इस लॉकडाउन में बहुत से लोग इतने तनाव से ग्रसित हो चुके हैं कि फिर वो सोच रहे अब हम क्या करें। तो आपको जो कुछ भी करना है आप सब कुछ करिए, मगर सर्वप्रथम आप सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर कीजिए। आइए सीधे बैठ जाए आप। दोनों हाथों को हमने घुटनों के पास लगाया है। गहरी सांसों को भरते हुए हम लोग धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलते हैं और सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे हम पीछे की ओर ले जाते हैं। सांसों को बाहर कीजिए, आप धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं। आप हाथों को पृथ्वी पे ले जाएं और फिर अपनी मस्तक को आप जमीन से लगाएं। कुछ देर आपको रुकना है। फिर सांसों को भरते हुए हम लोग धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाते हैं। ध्यान देना है, शनै शनै योगाभ्यास, धीरे धीरे आपको योगाभ्यास करना है। सांस भरते हुए एक बार फिर से हम पीछे की ओर चलते हैं। सांसों को आप बाहर कीजिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को आप फर्श पे लगाएं। धीरे धीरे आप हाथों को और आगे ले जाएं। फिर आप अपनी मस्तक को जमीन से लगाएं। कुछ देर रोक के रखेंगे, 3 to 5, 5 to 10, 10 to 20 सेकेंड आपको होल्ड रखना है। अब फिर हम सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं। हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए और फिर दोनों हाथों को पार्श्व भागों से हम वापस लाते हैं यथास्थान पे। तो ये रहा हमारा शशांक आसन, जिसे शशक आसन भी कहा जाता है, रैबिट पोज इसका नाम है। तो आप लोग इस आसन को कम से कम रोज 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार तक कर सकते हैं। मगर ध्यान देना है इसमें कि आपको यह आसन जब एक बार करना हो तो आप कम से कम 10 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। अपनी मस्तक को जमीन से लगाकर आप उसी स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक खुद को रोकें। और जो लोग बीमार हैं या फिर जो लोग नहीं कर सकते, जिनको करने में समस्याएं हो रही है, वो अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे और आसनों को उस स्थिति में रोक कर रखेंगे।
तो ये रहा हमारा रैबिट पोज। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हमें करना है इसी में मंडूकासन। देखिए मंडूकासन से भी बहुत लाभ होता है। मंडूकासन डायबिटीज पेशेंट के लिए होता है वो ठीक है। मंडूकासन क्या होता है कि पेट के सिस्टम के लिए होता है। तो जब व्यक्ति मंडूकासन करता है तो उसके डायबिटीज की समस्या तो दूर होती है, साथ ही साथ जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनकी भी समस्याएं दूर होती है, उनका इंसुलिन बंद हो जाता है। और जब हम मंडूकासन करते हैं तो क्योंकि पेट पे बल पड़ता है, जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो हमारी पेट के सिस्टम को भी क्या करता है, सिस्टमेटिक करता है। तो बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल आसन है मंडूकासन। आइए हम लोग दोनों हाथों को सामने की ओर लाते, ध्यान से देखें। सभी लोगों के लिए आज बहुत ही विशेष पैकेज है, आपको एक भी मिनट के लिए जाना नहीं है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए ताकि लोग इसका लाभ ले सके। दोनों हाथों से आप मुठ्ठियां बनाएं। हाथों की स्थिति को हमने चेंज किया, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, दोनों हाथों के नाभि के बीच में लाएं। आप दोनों हाथों को नाभि के बीच में लाएं और आराम से मैंने इसको लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, सांस को बाहर करते हैं। पेट जैसे ही हम आप सांस बाहर करते हैं हमारा पेट अंदर जाता है। देखिए हाथ और अंदर चला गया। सांस को बाहर करते हुए हमें नीचे की ओर आना है, फिर सांसों को भरते हुए वापस अपनी स्थिति में आनी है। तो आइए फिर से दोनों हाथों को सामने कीजिए, अंगुष्ठ भागों को अंदर करते हैं। दोनों हाथों से आप मुठ्ठियां बनाएं। हाथों की स्थिति को हमने चेंज किया, धीरे धीरे इसे हम नीचे की ओर लाएं। सांसों को बाहर करते हुए हम धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हैं। आराम आराम से करना है मंडूकासन। धीरे धीरे आप इसे देखें, आराम से करें। कुछ आसन ऐसे 10 से 12 आसन जो व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। आप इसमें क्षमता अनुसार रोक के रखें खुद को 10 से 12 सेकेंड, 15 सेकेंड। फिर सांसों को आप भरते हुए ऊपर आए। एक बार फिर से हम इसको करते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप नीचे की ओर आए। फिर सांसों को भरते हुए हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। ये तो ये रहा हमारा मंडूकासन। देखिए हमें हर आसन को अभी 1 से 2 बार करना है, मगर जब आप रोगानुसार किसी आसन को करते हैं तो उस आसन को आपको समयावधि को बढ़ाना पड़ता है, उसकी टाइमिंग को भी बढ़ाना पड़ता है। तो आप उसको 5 से 7 बार से लेकर के अपनी क्षमता अनुसार 10 से 12 बार भी किया करेंगे। आइए अब इसका दूसरा पोज करेंगे हम लोग मंडूकासन के सेकेंड स्टेप। लेफ्ट हैंड को मैंने फ्रंट पे लगाया, लेफ्ट के ऊपर राइट को लगाया। ये देखिए बहुत ही ईजी है। फिर हम इसे पहले वाले स्थान पे लाते जहां हमने इसके पहले वाले हाथों को लगा के रखा था, मुठ्ठियां बना करके। नाभि के बीचों बीच आप इसको लगा के रखें। फिर आप सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रहना है, हमारा विचार अच्छा हो, हमारा मन अच्छा हो, हमारी वाणी अच्छी हो। फिर हम धीरे धीरे सांसों को भरते हुए एक साथ ऊपर की ओर आते हैं। एक बार फिर कीजिए, सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे की ओर आए। कुछ देर आप इसे रोक के रखें। फिर धीरे धीरे हम लोग सांसों को भरते हुए आराम से ऊपर की ओर आते हैं। तो ये रहा हमारा मंडूकासन का पहला और दूसरा स्टेप। अब ये 2 आसन आपको जरूर करना है जिन लोगों को शुगर की समस्याएं हैं। हमने बताया शुगर के साथ साथ ये आसन हमारी पेट के सिस्टम को भी सिस्टमेटिक करता है, इसलिए आसन करना बहुत जरूरी है। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम इसी में बैठे बैठे करेंगे गोमुखासन। जिनको पाइल्स की समस्या रहा करे, कब्ज बढ़ जाती है, उधर बढ़ जाती है, भगंदर हो जाता है। बहुत से लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि खूनी पाइल्स के लिए क्या करना चाहिए, खूनी बवासीर के लिए क्या करना चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं वादी बवासीर के लिए क्या करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं चाहे वो खूनी हो या फिर वादी हो, किसी भी तरह की पाइल्स हो, भगंदर हो, फिस्टुला हो जाए, आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपको जो गोमुख आसन है यह प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 बार एक तरफ से करना है। आपको कुछ नहीं करना है। हम बिल्कुल वज्रासना की स्थिति लगा के बैठे हैं। हमने राइट लेग को स्ट्रेट किया। अब इसको क्या करते हैं, फोल्ड करके लेफ्ट लेग के ऊपर लगा। ये मैंने ऐसे लगा दिया। इसको आपको भी इसी तरीके से लगाना है। अब जिस पैर को हमने ऊपर रखा है उस हाथ को हमें ऊपर की ओर ले जाना है। बहुत ही आसान है, बड़ा ही अच्छा है। आप कुछ मत कीजिए, राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, लेफ्ट को नीचे से ले जाइए और पीछे से दोनों हाथों की पंजों को आप पकड़ के रखिए। ये देखिए बिल्कुल सीधे।
आपकी चेहरे पे जरा सा तनाव ना हो, मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव नहीं। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, मेरे सर्वज्ञ आप ही हो, मेरे सब कुछ आप ही हो, आप ही के हाथों में मेरी जीवन की नैया है, आप इसे संभालो। ये रहा हम लोगों ने गोमुख आसन राइट साइड से किया। अब हम इसे चेंज करेंगे। ये देखिए, मैंने फिर से अपनी पैरों को वापस पीछे के स्थान पे ले गया। अब क्या करते हैं, फिर लेफ्ट को हम स्ट्रेट करते हैं। ये देखिए, बाएं पैर को मैंने सीधा किया। अब फिर इसे आप फोल्ड करते हुए दाएं पैर की थाई के ऊपर ले जाएं और साइड से लगा दीजिए। ये देखिए, अब कुछ लोगों का पैर यहीं तक आता है, नीचे नहीं जा पाता, तो कुछ लोगों का यहाँ आता है, तो ये मैच नहीं करता रहता है। अब ध्यान देना है हमको, बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। ये पैर हमारा पूरा पीछे की ओर आ जाता है। ये देखिए, बिल्कुल थाई से एड़ियां जो होती है स्पर्श करती रहती है और ये दोनों चीजें बिल्कुल सीध में रहती है। अगर इतना हो जाए तो अति उत्तम, अन्यथा आपसे जितना हो आप धीरे धीरे उसका अभ्यास करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाऊँ। ये देखिए, फिर राइट को नीचे से ले गए, दोनों हाथों को मैंने फिर से ब्लॉक किया। अब इसे हम कुछ देर रोक करके रखते हैं। तो जिन लोगों को समस्या हो वो लोग ध्यान से देखेंगे, पेट की समस्याओं से भी निजात मिलती है, उनको ध्यान देना है। कुछ देर आप इसे रोक के रखें। गोमुख आसन वन साइड से 3 to 5 टाइम। इसी तरीके से आपको बोथ साइड से करना है, दोनों तरफ से आपको गोमुख आसन करना है। तो ये रहा हमारा गोमुख आसन। अब हम इसे आपको पीछे की ओर से करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप जब भी करें तो आपके पैरों की स्थिति बिल्कुल ठीक रहे। अब मैं अपनी स्थितियों को चेंज करता हूँ। देखिए, मैंने बैठ लिया आराम से। अब क्या करते हैं, हम अपनी लेफ्ट लेग को पहले खोलते हैं, राइट साइड में लाते हैं। ये देखिए, अब हमारा राइट साइड में आया तो ये देखिए पीछे की ओर हमारी थाई से लग गया। इसको आपको थाई से लगा देना। ये देखिए, ये इधर से थाई की साइड, ये नितंब से पीछे आता है, थाई से आगे बढ़ाएं फिर पीछे नितंब से लगा दिया। ये देखिए, इस तरीके से हो जाए तो अच्छा है। फिर आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हमने बाएं पैर को ऊपर रखा है, आराम से इस तरीके से स्थिति बनाए। फिर धीरे धीरे हम बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हैं, दाएं हाथ को नीचे से ले गए और दोनों हाथों को हमने पकड़ रखा है। ये इस तरीके से आपको करना है। फिर चेंज करते हैं। अब हम इसे दूसरी ओर से भी कर लेते हैं आराम से। आपको मैं इसलिए पीछे से करके दिखा रहा हूं कि आपके हाथ अगर पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो आपके हाथ पकड़ में आ जाए। देखिए, मेरी जो एक एड़ी है वो मूलाधार से लगी हुई है, दूसरी मैंने ले आया, बिल्कुल पीछे की ओर रखा है, खुला हुआ है। इस तरीके से आपको करना है। अब हम क्या किए, दाहिने हाथ को ऊपर ले आएंगे, क्योंकि हमारा दाहिना पैर ऊपर है। जो पैर ऊपर, उस हाथ को ऊपर से ले जाए, जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से ले जाए। पीछे से दोनों हाथों को आप पकड़ लीजिए, हाथ की पंजों को पकड़ करके बिल्कुल ब्लॉक कीजिए, हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी। कुछ देर आप बिल्कुल सीधे बैठे, 10 to 20 सेकेंड, सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास। ना हो सके तो आप 3 to 5 सेकेंड से शुरू कीजिए, पहले करने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे रुकना आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग गोमुख आसन प्रतिदिन 3 से 5 बार किया करेंगे। अब हम वापस आते हैं और अपनी स्थिति को चेंज कर देते हैं। तो ये रहा हमारा गोमुख आसन। अब चूंकि हम वज्रासन में ही बैठे, तो वज्रासन में बैठ के ही हम एक और आसन कर लेंगे, जिस आसन का नाम है उष्ट्रासन। तो देखिए, उष्ट्रासन सभी के लिए जरूरी है। कमर दर्द वालों के लिए भी फायदेमंद होता है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो जाती है उनके लिए भी लाभकारी होता है। मगर हार्निया वाले ध्यान देंगे, उनको उष्ट्रासन करने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हार्निया पेशेंट जो होते हैं वो गर्दन को पीछे की ओर नहीं झुकाते हैं। जिनको बालों की समस्या है, जिनके बाल झड़ रहे, पक रहे, सफेद हो गए हैं, वो लोग क्या करेंगे, उष्ट्रासन प्रतिदिन किया करेंगे, कम से कम 5 to 7 टाइम, हो सके तो 10 to 12। हम आराम से खड़े हो गए इस स्थिति में। ये देखिए, हम क्या करते हैं, अपनी दाहिने हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे का जो हमारा स्थिति है, देखिए हमने अपने पैरों को बिल्कुल इस स्थिति में रखा है। ये आपको भी ऐसे ही रखना है। हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका है, हाथों को राइट साइड से अप करते हैं, पीछे ले आए, इसको आराम से ऐसे पकड़ते हैं। इसी तरीके से दूसरे हाथ को लाते हैं और इस तरफ से पकड़ते हैं, और फिर इसको जब दोनों हाथों को हम पकड़ लेते हैं तो फिर हम अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हैं, चेस्ट को ऊपर उठाते हैं। इसी तरीके से हमको कम से कम 3 to 5 टाइम करना है। तो आइए हम लोग फिर से करते हैं। मैं सीधा हो चुका हूँ, आपको मैंने पैरों की पोजीशन दिखा दिया है कैसे करना है। आपको पैरों के पंजों को बिल्कुल उसी स्थिति में रखना है जैसे मैंने दिखाया है, जैसे बताया है, कुछ नहीं करना है। दाहिने हाथ को हम धीरे धीरे ऊपर लाते हैं, प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास करना है आपको। ये 1, फिर हमने क्या किया, राइट को लाए, अब हम लेफ्ट को लाते हैं। ये देखिए,
मैंने दोनों हाथों को पीछे ले गया, ये पीछे ले जाकर के एडीओ से मैंने हाथों को मिलाया। अब हमारा चेस्ट ऊपर की ओर, गर्दन पीछे की ओर, वापस राइट हैंड को फ्रंट पे लाए, फिर लेफ्ट को लाए। इस तरीके से एक बार फिर करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जो भारी है, वो लोग आराम से ऐसे ले जाए, पीछे से पकड़ सकते हैं। ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि ऐसा हम उठा के करें, ठीक है। आप अगर स्वस्थ हैं, आप अगर आपकी क्षमता ठीक है, आपका शरीर अगर इस चीज को करने की गवाही देता है तो आप इस तरीके से करें, अन्यथा अगर इस तरीके से हम नहीं कर पाते तो सिर्फ करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए, धीरे धीरे आप हाथों को पीछे ले जाए। एक बार फिर से दूसरी तरफ से, पहले दाहिने हाथ को ले गए, फिर बाएं को ले गए, दोनों हाथों को एडियो से ऊपर लगाए, पूरा चेस्ट ऊपर, गर्दन पीछे की ओर, थोड़ा देर रोक के रखें। वापस गर्दन सीधी, वापस लाएं। ये रहा हमारा उष्ट्रासन। तो देखिए ये हमें उष्ट्रासन भी करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं वापस, रही बात तनाव से, चिंता से जो लोग परेशान हैं, जिनको बहुत परेशानियां हैं, छोटी छोटी चीजें उनके लिए बहुत भारी लगती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत तनाव है। और तनाव होता किससे, मैं बताऊं तनाव का कारण क्या है। जो लोग तनाव से परेशान हैं वो लोग आराम से सीधे बैठ जाए, किसी धनात्मक आसन को लगा करके। आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में से कोई एक आसन लगाएं और आराम से बैठ जाए। जो लोग तनाव से परेशान है, जिनका याददाश्त कमजोर हो चुका है, जिनको बहुत गुस्सा आती है, जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, वो लोग ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठ जाइए धनात्मक आसन लगा करके। आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है सबसे पहले, क्योंकि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे समस्त कफ रोग, सांस रोग, दमा रोग को दूर करता है, हृदय को मजबूत करता है हमारे, और हमारा जो मानसिक स्थिति है उसको ठीक करता है, हमारी चिंताओं को, हमारी तनाव को धीरे धीरे दूर करता है। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और सुनते सुनते आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में लगा लें। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, मुख को बंद करके केवल नासिका द्वारा आप पहले सांसों को लीजिए और छोड़िए। आप लगातार सांसों को लें और छोड़ें। कम से कम आप 2 सेकंड में सांसों को भरने की कोशिश कीजिए और फिर 4 सेकंड में सांसों को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। मगर जो व्यक्ति पहली बार प्राणायाम कर रहा है, जो साधक नए हैं, वो लोग 1 सेकंड में सांस को ले, 1 सेकंड में छोड़ने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे 1.5 सेकंड में ले, 1.5 सेकंड में छोड़े, 2 सेकंड में ले, 2 सेकंड में छोड़े। जब बहुत अच्छा जब करने लगे तब वो अपनी स्थितियों को चेंज करेंगे, अपनी पैटर्न को चेंज करेंगे। फिर वो धीरे धीरे 1 सेकंड में सांसों को लिया करेंगे और धीरे धीरे 2 सेकंड में सांसों को बाहर किया करेंगे। इसी तरह अगर 2 सेकंड में सांसों को वो लोग भरते हैं तो फिर धीरे धीरे 4 सेकंड में सांसों को बाहर करना है। यह भस्त्रिका प्राणायाम। अभी बहुत से साधक भाई बहन हैं जो बता रहे कि हम बहुत परेशान हैं, चिंता इतना ज्यादा हो चुकी है, गुस्सा आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत तनाव है, स्टडी बहुत दिनों से रुकी हुई है, कुछ भी करने का अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी बातों पे गुस्सा आता है। लॉकडाउन का मतलब यह नहीं कि आप लोग अपने को बदल दीजिए। बिल्कुल, अगर लॉकडाउन में अपने आप को बदलने का अवसर है, मतलब है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, साधना कीजिए और आप अपने चित्त को बदल दीजिए, आप अपने मन को बदल दीजिए, आप अपने गुस्सा पे कंट्रोल कर लीजिए, आप अपनी मोटापा को दूर भगा दीजिए, व्याधियों पे मुक्ति पा लीजिए, शरीर को निरोग बना दीजिए। इस देह देवालय रूपी शरीर को देह देवालय ही बना रहने दे, शिवालय बना दीजिए, मगर रोगालय न बनाए। इसके लिए आपको प्रतिदिन प्राणायाम करना पड़ेगा, योगाभ्यास करना पड़ेगा। आइए लगातार करते रहें। जिनको बीपी हार्ट अटैक की समस्या वो लोग आराम से करेंगे इसको। जिनका शुगर लेवल बढ़ गया वो लोग भी ध्यान से कम 5 मिनट तक प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जिनका बीपी लो है, जिनका हाई है, वो लोग भी ध्यान से इसको देखेंगे। जब हम पूरी सांसों को भरते तो हमारे फेफड़े सांसों से भर जाते। कोशिश करते हम सांसों को लास्ट स्थिति तक भरने की। जब हम सांसों को लास्ट स्थिति तक भरते तो फेफड़ा हमारा बिल्कुल सांसों से भर जाता है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। ध्यान दीजिए, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, वो लोग भी इसे प्रतिदिन क्या करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी।
आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये रहा भस्त्रिका प्राणायाम। केवल सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। कहते हैं कि जब भस्त्रिका प्राणायाम व्यक्ति करता है तो आपको प्राणायाम को संकल्प के साथ करना है। जब आप आंखों को बंद करके केवल सांसों को लीजिए तो मन में विचार कीजिए कि संसार में जो भी दिव्य औषधियां है वो हम ले रहे हैं, जो अच्छाइयां हैं वो ले रहे हैं, जो ऊर्जाएं हैं वो हम ले रहे हैं। जब हम सांसों को बाहर छोड़े नाक से, मुख को बंद करके, तब मन में विचार हो कि हमारा मोटापा दूर जा रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर दूर जा रहा है, हमारा बीपी, हाइपरटेंशन, जो भी समस्याएं हैं, जो शुगर की समस्याएं हैं, अर्थराइटिस की समस्याएं हैं, वो हर बार जाती हुई सांसों के साथ इस देह देवालय रूपी शरीर से बहुत दूर जा रही है और इसे शिवालय बनाने का एक बहुत ही अद्भुत कार्य कर रही है। ऐसा हमारे और आपके मन में संकल्प हो। आइए अगला प्राणायाम, कपाल भाती। कपाल का अर्थ होता है शिरा से, भांति का मतलब होता है चमक। कहते हैं जिस प्राणायाम को करने से मुखमंडल पे ओज, तेज, कांति, आभा, चमक की वृद्धि हो जाए उस प्राणायाम का नाम है कपाल भाती। अब चमक का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति काला है तो बिल्कुल सुंदर हो जाए, गोरा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। चमक का अर्थ यह होता है कि जैसे हमारे मुख पे हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, हम निराश ना रहे, हम हताश ना रहे। आइए आप सीधे बैठ जाए, फिर से 1 से 2 मिनट कपाल भाती करेंगे। हम आपको छोटे छोटे प्राणायाम को थोड़े थोड़े कम समय में हम बता देते हैं कि आप उसको कैसे किया करेंगे और प्रतिदिन आपको उसको करना है। तो मुख को बंद कर लीजिए, नासिका द्वारा आपको सांसों को केवल बाहर करना है। इस तरीके से हम कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। देखिए कपाल भाती प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से हमारे शरीर के 99% व्याधियां जो होती है वह दूर हो जाती हैं। ऐसा कोई प्राणायाम नहीं जिसको करने से शरीर की 99% व्याधियां दूर होती है सिवाय कपाल भाती। हर बार जाती हुई सांसों के साथ हमारा मोटापा जा रहा है, हमारा शुगर जा रहा है, हमारे कमर दर्द की समस्या जा रही है, हमारी निद्रा की समस्या जा रही है। आराम आराम से करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक। ध्यान देना है जिन व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा हो गया, जो बहुत फैटी हो गए, मोटे हो गए, पेट जो है पलिए जैसी हो गई है, कमर जो है वो कमरे की आकृति ले रही है, बिल्कुल बॉडी का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल खराब हो गया है। परमात्मा ने इतना अच्छा स्वरूप दिया था, इसको स्वरूप को हम लोगों ने बिल्कुल बिगाड़ करके रखा है। तो इस बिगड़े हुए स्वरूप को हमको ठीक कैसे करना है, यह सही कैसे होगा, इसके लिए हमें कपाल भाती प्राणायाम करना है। लगातार कीजिए, ऊर्जा के साथ मन में संकल्प हो कि अब तो हमारी प्रसन्नता दुगनी हो रही है, हमारी व्याधियां जा रही है। एक सेकंड में 1 ग्राम वजन कम हो रहा है। जिनको हार्ट की समस्या है वो लोग धीरे धीरे करेंगे। सहज हो जाए। तो यह रहा हमारा कपाल भाती प्राणायाम। अब ध्यान देना है कपाल भाती प्राणायाम किन किन स्थितियों में नहीं करना है। जो माताएं बहनें ऑपरेशन कराती हैं, सीजर के बाद 4 से 6 महीने तक उन्हें कपाल भाती प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है। जिन माताओं बहनों को मासिक समस्या का समय होता है, जब पीरियड का टाइम आ जाए तो पीरियड हम क्या करते हैं 1 वीक से लेकर के 10 दिनों तक, 10 डेज, कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक आपको कपाल भाती प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, जिन साधक के सर में बहुत दर्द है, सिर में कभी कभी बहुत दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि लगता है जैसे सिर हमारा फट जाएगा, उस स्थिति में आप कपाल भाती कदापि ना करें। आप उस स्थिति में अनुलोम विलोम कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए, जिससे कि आपके सर की दर्द जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 80 से 90% आपके सर में दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। और जब आप थोड़ा ज्यादा देर तक करेंगे तो आपका सर बिल्कुल पहले की जैसा हो जाएगा, सिर में दर्द आपके बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपको कुछ विशेष स्थितियों में कपाल भाती नहीं करना है, इस बात का आपको बोध रखना है। आइए एक प्राणायाम और आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे, फिर से योगाभ्यास करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं जो एक अगला प्राणायाम है,
जो लोग मानसिक तनाव से परेशान है वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे, सुनते रहे। जिनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, उनको बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। और जानते हैं, चिंता नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं चिंता और चिता दोनों एक समान होती है। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। तो जो व्यक्ति चिंता करता है वो बिल्कुल मुर्दे की जैसी स्थिति हो जाती है उसको, और मुर्दे जैसी उसकी सोच हो जाती है, वो बिल्कुल जलता ही रहता है जैसे एक मुर्दा जलता है। तो आपको क्या करना है? अपने को जलाना नहीं, क्योंकि आप मुर्दे नहीं है, आप जीवित हैं। आपके अंदर अपार ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, शक्ति है, धैर्य है, पराक्रम है, ऊर्जा है, बल है, बुद्धि है, शौर्य है, विवेक है, निष्ठा है, ईमानदारी है। यह सब आपके अंदर है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो, आप दिव्य आत्माएं हो। तो आपकी सोच भी दिव्य होनी चाहिए, आपका कार्य भी दिव्य होना चाहिए, और आपका हर कार्य ईश्वर के लिए होना चाहिए। जब आपके मन में ऐसा संकल्प आएगा तब आपका बिल्कुल तनाव दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगा। आपको कि नींद नहीं आ रही है, हमें निद्रा की बहुत समस्या है, अनिद्रा से हम परेशान हैं, रात को सोते हैं, नींद नहीं आती है, वो लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या करेंगे। और कोई भी बच्चा हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, 18 वर्ष से भी, 16 वर्ष से भी, 15 वर्ष, जो भी लोग हो, लेकर के लास्ट तक जितना भी आपका एज हो, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, साधन नहीं समझ में आ रहा है, मार्ग नहीं समझ में आ रहा है, आप केवल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,202 से 210 नाड़ियां परिशुद्ध होती है। इसमें कहीं कहीं 210, कहीं कहीं 202। तो आपको घबराना नहीं है, आप केवल इतना सोचिए कि हम इस प्राणायाम को करेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल निरोग हो जाएगा, हम बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। सीधे बैठ जाएं, कमर कंधा गर्दन बिल्कुल एक चीज में, बिल्कुल मेरी तरह प्रसन्नता मुख पे, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, मन में कोई हताशा नहीं, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ आप राइट हैंड को ऊपर की ओर लाए, अंगुष्ठ भाग से अपना नासापुट को बंद कीजिए, तर्जनी को छोड़ करके मूल भाग में लगा सकते हैं, इसको सीधा भी कर सकते हैं, इसको मूल भाग में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ध्यान देना है। फिर क्या करते हैं? मध्यमा नाभिका एक साथ मिला लीजिए, कनिष्ठ को दूर कर दीजिए, आराम से सांसों को आपको भरना है। बाई नासिका द्वारा आप सांसों को भरिए। प्रारंभ करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाई नासिका से श्वासों को भरते हुए फिर बाई नासिका को बंद कीजिए, दाएं से उन्हीं सांसों को आपको बाहर करना है। अब एक बार फिर दाई नासिका से आप सांसों को भरिए और धीरे धीरे बाई नासिका द्वारा सांसों को बाहर कीजिए। ध्यान देना है, बाई नासिका पुट से अपने सांसों को लिया, दाएं से बाहर किया, फिर दाएं से लेते हैं और बाएं से बाहर करते हैं, बाएं से लेके दाएं से छोड़ा, दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ा। जब इसको हम इतना करते हैं तो यह जाकर के एक चक्र कहलाता है। और हर व्यक्ति को प्राणायाम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कम से कम 50 चक्र से लेकर के 100 से 200 300 चक्रों तक करना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल अच्छा हो जाए, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा हो जाए और आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल अच्छा हो जाए, 14, 15, 16 हो जाए, इसके लिए आपको करना है, ध्यान देना है। जो लोग कैंसर से, कोलाइटिस से परेशान है, एड्स से परेशान है, ऐसे लोग घातक विषम परिस्थितियों में भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को आधा आधा घंटा करते हैं तो उनकी सारी व्याधियां दूर हो जाती है। कैंसर जैसी व्याधियां भी आपकी दूर हो सकती है, मगर संकल्प होना चाहिए और देर तक करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो साधक भाई बहन ज्यादा देर तक इस स्थिति में ना कर सके वो लोग हाथों को नीचे करके भी इस तरीके से प्राणायाम कर सकते हैं। एक चक्र से 2 चक्र आप फिर से कर लीजिए। बाई नासिका से सांसों को भरिए, दाएं से सांसों को बाहर करते हैं। दाएं से सांसों को लीजिए, बाएं से फिर से बाहर कीजिए। मेरे साथ कर लीजिए 3 मिनट, अभी आपके विचार बदल जाएंगे, अभी आपका मन मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा। एक बार करके देखिए आप, भजन के साथ कीजिए। प्रभु तन में रमा करना, प्रभु मन में रमा करना, बैकुंठ यहीं पर है, इसमें तो बजा करना। तो आपको भजन के साथ करना। आप लगातार अनुलोम विलोम कीजिए, मैं आपको भजन सुनाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से
बैठ के 3 से 5 मिनट तक आप अनुलोम विलोम कीजिए। मैं आपको भजन सुनाता हूँ। जो करना है जीवन में कर लेना है, कहीं जाना नहीं है, पछताना नहीं है। आज का काल कर करेंगे। आजकल हमारे जो युवा वर्ग की पीढ़ी, आप अनुलोम विलोम करते रहें। आपको अपनी चरित्र को, आपको अपने चित्र को, आपके अपनी विचित्र माया को बिल्कुल पूर्ण रूप से परिवर्तित करना है। तो जो करना है आज से शुरू कर दीजिए। मन में एक संकल्प लीजिए कि आज से हम प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे। रोज 1 घंटे की साधना करेंगे। अपने लिए ना रही, अपने लिए ना सही, इस देह देवालय में परमात्मा जो हमारा बैठा हुआ है उसके लिए हम योगी की क्रिया करेंगे, योगी की साधना करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और हमारा इस शरीर में जो विराजमान प्रभु है वह स्वस्थ रहे, वह पूर्ण रूप से निरोग रहे, वह प्रसन्न रहे। इसके लिए हमको योगाभ्यास और प्राणायाम करते रहना है। तो आप लोग 2 मिनट तक अनुलोम विलोम और कीजिए। मैं आपको 4 लाइन का एक भजन सुनाता हूँ। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। एक गुरु कहता है शिष्य से कि फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। अभी मैं कह रहा हूँ कि योग कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, साधना कर लो, भक्ति कर लो, अच्छे कार्य कर लो, तो तुम नहीं कर रहे हो। तुम कहते हो कि आज करे सो काल कर। मैं कहता हूँ कि काल करे सो आज कर। इसी माया में हम और तुम उलझे हुए हैं। हम कहते हैं आज करे सो अब कर, अभी कर ले। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी बहुरी करे। मगर आप क्या कहते हो? जो साधक है वो क्या कहता है गुरु से? ना गुरु जी ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो। इतनी भी जल्दी क्या है गुरु जी? जीना है कई बरसों, काहे को टेंशन लेने का? मर थोड़ी जा रहे हैं, बाद में कर लेंगे साधना, बाद में कर लेंगे ध्यान, पूजा पाठ कर लेंगे। अभी तो बच्चे जैसी उम्र है, अभी तो खेलने खाने हैं, मौज करने हैं। फकीरी तो बाद में कर लिया जाएगा। तो ऐसी जिनकी सोच है, ऐसी जिनकी धारणा है, वो बिल्कुल अपने आपको बदल के रख दे, इसलिए कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु जो हमारे गुरु है वो अपने शिष्य को एक भजन की 4 लाइन सुनाते हैं। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो प्राणायाम भी अभी कर ले, साधना भी अभी कर ले, भक्ति भी अभी कर ले, पूजा पाठ भी अभी कर ले, पढ़ाई भी अभी कर ले। जो तेरा कार्य है उस कार्य को तू कम से कम कर ले। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो मेरे प्रिय साधक, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप लोग योगाभ्यास और प्राणायाम को ना छोड़िए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है मेरी। आइए आगे की ओर चलेंगे। अगला प्राणायाम कहते हैं कुछ लोगों की आवाज बहुत भारी है, कुछ लोगों की आवाज बहुत मोटी होती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान होते। तो जिनको कफ रोग, टॉन्सिल, थायराइड समस्या हो जाए, आजकल छोटे छोटे बच्चों को कफ की समस्या हो जाती है, थायराइड की समस्या हो जाती है। थायराइड की वजह से कुछ लोगों का वेट ही कम नहीं होता है। तो जिनका वजन कम नहीं हो रहा है, जिनका मोटापा कम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कम हो रहा है, इसका ध्यान देंगे। हो सकता है उन्हें थायराइड की समस्या हो। तो आपको अगर टॉन्सिल, थायराइड की समस्या है, कफ रोग है, गले में खराश है, गले की आवाज मोटी है, तो आप लोग जाई प्राणायाम रोज 3 से 5 बार क्या करेंगे? आइए सीधे बैठ जाए, आप आराम से बैठ जाइए। कमर, कंधा, गर्दन को सीधा रखिए, मुख को बंद करके कंठ को चोक करते हैं। इस तरीके से आप चोक कीजिए 3 से 5 बार। खांसी आएगी आपको। ध्यान देना है, आप जब शुरू में करते हैं कंठ को चोक करना है, अंदर की ओर खींचना है, नक की सांसों को बाहर। कुछ लोग क्या करते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं। नहीं नहीं, आपको कंठ को चोक करना है। आराम आराम से ध्यान दीजिए। 1 से 2 बार फिर करेंगे। और अगर खांसी आ जाए तो घबराना नहीं, आने दीजिए। आराम से 3 से 5 बार करेंगे, फिर गले की सिकाई करेंगे। मगर ध्यान देना है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसको खांसी आ जा रही है, जिसको छींक आ जा रही है, लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है,
छींक आए परेशान मत हो, खांसी आए परेशान मत हो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, सर्दी खांसी छींक तो चली जाएगी, एलर्जी चली जाएगी। वैसे ही उज्जाई प्राणायाम करेंगे, कफ रोग, टांसिल, थायराइड की समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत प्यारा बच्चा होता है, छोटा होता है, मगर उसकी आवाज बहुत भारी होती है, कहता है ओ हेलो अंकल जी, तो आपको घबराहट होती है, कहाँ से कौन बोल रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता है। इस तरह की स्थिति जिसके सामने हो, उनको भी आप लोग उज्जाई प्राणायाम कम से कम 3 से 5 बार से लेकर 10 से 12 बार कराइए। ये तो रहा उज्जाई प्राणायाम। आगे हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ध्यान दीजिए, हमारे 2-4 साधक बहुत ऐसे हैं जो बहुत परेशान है कि सर हम बहुत परेशान है, बहुत चिंता से परेशान है, सर मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, मैं उनको उसको शेयर भी करूंगा अभी फिर से। वो लोग इस प्राणायाम को जो भी बताया जा रहा है ध्यान पूर्वक करें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप 15 से 20 दिनों तक आप इसको कीजिए, आप दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे। आप दूसरों को बताने लगे कि आपकी बीमारी सही हो सकती है, आपकी विकारें सही हो सकती है, आपकी व्याधियां ठीक हो सकती है। तो इसलिए मेरे साथ आप लोग ध्यान से कीजिए। अगला जो प्राणायाम है उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम उनके लिए होता है जिनको सर में दर्द हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा आता है, जिनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, जिनको रात में नींद नहीं आती है, कई घंटों नींद नहीं आता है, सोते हैं परेशान रहते हैं, जो लोग चलते चलते चक्कर खा के गिर जाते हैं, जिनको दौरा पड़ता है, मिर्गी वगैरह जिनको आ जाती है, लार वगैरह निकलने लगता है, मुंह से गाज निकलने लगती है, ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़ी से बड़ी फीस लेगा और तगड़ी से तगड़ी दवाई देगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आप कितना जल्दी सही हो सकते हैं। मगर जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपकी ये सारी समस्या दूर तो होती है, जिनको है नहीं उनकी समस्या कभी होगी नहीं। दूसरी बात यह कि जब हम अपने घरों में छोटे बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं तो उनकी याददाश्त बिल्कुल तीव्र हो जाती है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, मन में कोई ऐसी चीजें नहीं रहती। वो एक बार बच्चा पढ़ता है कोई चीज को, अगर एक बार हम पढ़ लिए तो हमको याद हो गया, एक बार पढ़ेंगे कोई भी पेज हमको याद हो जाएगा। ऐसी होती है भ्रामरी प्राणायाम के लाभ। तो हमको क्या करना है कि अपने बच्चों को कराना है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे किसी चीज को लर्न करते हैं तो भूल जाते हैं। अब जब मैंने कह दिया बच्चों को कराना है तो इसका मतलब ये नहीं बड़े खुश ना हो, या आपको भी करना है, क्योंकि आपको भी कम से कम याद रहे ना कि आपको अपने बच्चे को ये प्राणायाम कराना है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ कीजिए। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही लाभदायी प्राणायाम है। सीधे बैठ जाए, दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं, दोनों हाथों की तर्जनी अंगुली को आप माथों पे लगाएं, शेष 3 अंगुलियों को आंखों पे लगाएं, अंगुष्ठ भाग से कान की कीप को बंद कर दीजिए, मुख को बंद करके नासिका द्वारा आप गहरी सांसों को भरेंगे 3 to 5 टाइम। बिल्कुल शांत हो जाएं, सहज हो जाएं। हम लोग नासिका द्वारा सांसों को भरते हुए फिर नासिका से ही सांसों को भंवरे की तरह गुंजन करते हुए बाहर की ओर करते हैं। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 10 से 12 बार करना है। ध्यान देना है, एक बार करने के बाद कुछ देर क्षणिक आप रुके, फिर दोबारा शुरू कीजिए। इस तरीके से आप 10 से 12 बार करने के बाद कुछ देर शांत रहेंगे, जैसे हम अभी बैठे हैं, आंखों को बंद करके रखिए। फिर अब आप 3 से 5 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। जो लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे वो लोग उसके बाद उद्गीत प्राणायाम भी निश्चित रूप से करें, अवश्य करें, उसे छोड़े नहीं। तो आइए 3 बार हम लोग भ्रामरी करते हैं, उद्गीत। भ्रामरी के बाद उद्गीत ओमकार करना है, मुख को बंद करके 3 टाइम हम ओमकार करते हैं, नासिका द्वारा सांसों को भंवरे की तरह गुंजन करते हुए भ्रामरी में बाहर करते हैं। वैसे ही जब हम ओमकार करते हैं तो अ उ म, अकार, उकार और मकार तीनों शब्दों का उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
बिल्कुल शांत हो जाए, मुख पे प्रसन्नता। फिर दोनों हाथों को आप एक साथ मिलाएं घर्षण हाथों में और अपने चेहरे पे लगाए, पूरे शरीर से हाथों को स्पर्श कराएं। आइए, आप बहुत अच्छे साधक है। आइए दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं। बहुत देर से आप लोगों ने पैरों को खोल करके रखा है। एक बार फिर दंडासन की स्थिति बनाएं। दोनों पैर की अंगुलियों को आप अंदर की ओर और बाहर की ओर ऊपर नीचे दबाएं। जिनको पैर की पिंडलियों में समस्या हो, पंजों में समस्या हो, टखनों में समस्या हो, घुटने में समस्या हो, पैर के अंगुलियों से लेकर कमर के नीचे की जितने समस्या है, जिनको अर्थराइटिस हो गया है, घुटनों में दर्द है, उनके जोड़ों में दर्द है, वो लोग ध्यान से देखेंगे, आराम आराम से कर लीजिए। जिनको समस्या नहीं भी है वो लोग भी थोड़ा थोड़ा इसे रोज किया करेंगे। पैर की पंजों को आगे पीछे कीजिए, फिर इसे आप गोल गोल घुमाएं। आप लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। जिस किसी को कभी भी कोई समस्या हो, आप डिप्रेशन में चले जाए, आपको बहुत हताशा हो, निराशा हो, आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको जो भी समस्या है उससे निदान मिल सके, आप अपनी समस्याओं से बिल्कुल विमुक्त हो जाए, विरक्त हो जाएं, उसे छोड़ दीजिए, वो आपका दूर हो जाए, इसकी पूरी कोशिश हम आपसे करें। और आपको जिनको समस्या है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। दूसरी बात, जो लोग की समस्या है कुछ और भी है, वो नहीं बताना चाहते हैं, वो लोग मेरे मैसेंजर पे पर्सनल मैसेज छोड़ देंगे। योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह मेरी फेसबुक आईडी है, आप योगी ज्वाला सिंह की पेज पे भी हमसे मिल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप मेरे मैसेंजर पे पर्सनल मैसेज छोड़िए। आपकी कोई ऐसी बीमारी हो जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप मेरे मैसेंजर पे योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह मैसेंजर पे मेरे आप छोड़ दीजिए मैसेज, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपको कोई भी व्याधि है आप संपर्क करिए, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए कि मुझे ये परेशानी है, क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय है, आपको समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। चलिए इस तरीके से फिर क्या करते, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए आप आराम से, थोड़ा थोड़ा करते। इसके बाद फिर से योगाभ्यास की ओर चलेंगे लगातार। आज थोड़ा आपका 5 मिनट हम और भी लेंगे, जाना नहीं आप, कुछ विशेष चीजें मैं आपको बताऊंगा आज। ये इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा रोज कर लिया करें। ध्यान दीजिए, जिनका वजन बहुत ज्यादा है वो लोग आराम से कर लेंगे। फिर थोड़ा हल्का सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ की उंगलियों को आप अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, फोल्ड कीजिए, हल्का हल्का बता देते हैं। ये सब बेसिक चीजें, इसको आपको रोज करना है। आज 1 घंटे के पैकेज में जो हम लोग कर रहे हैं, आपको इसको रोज करना है। हाथ की पंजों को अंदर बाहर कीजिए, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई सिकन, कोई तनाव नहीं। फिर आप इसे गोल गोल घुमाएं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, हमारे दुर्गुणों को दूर कीजिए, हमारी व्याधियों को दूर कीजिए, ऐसा मेरे ऊपर कृपा बनाएं। इस तरीके से आपको रोज करना है। आइए चेंज करते हैं। हमें प्रभु में प्रीति हो, हमें अपनी कार्यों से प्रीति हो। ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति किसी कार्य के प्रति प्रसन्नचित होकर के उस कार्य को करता है तो उसमें पूर्ण रूप से उसे सफलता ही मिलती है, और आधे मन से किए हुए कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिए, इसलिए आपको कोई भी कार्य करना हो तो पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और संकल्प के साथ कि अब तो हमें इस व्याधि पर विजय प्राप्त करनी है। इस तरीके से आप लोग रोज किया करेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा एजेड हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जिनको घुटनों में दर्द हो, अर्थराइटिस वगैरह की समस्या हो, जोड़ों में दर्द हो, वो लोग पैरों से सूक्ष्म व्यायाम जो भी हम लोगों ने किया उसको करना है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, सर में दर्द हो, चिड़चिड़ापन हो, सर्वाइकल की समस्या हो, वो लोग भी सारी पैकेज को करेंगे जो हम लोग हाथों से कर रहे हैं। फिर चेंज करते आइए। कोई व्याधि नहीं रह जाएगी आपके शरीर में, आपके शरीर में एक भी रोग नहीं रहेगा, आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। निरोग रहने के साथ साथ आप हमेशा 24 घंटे 24 आवर बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा आप खुश रहेंगे। लगातार कीजिए।
इस तरीके से आप लगातार कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों हाथों को आराम से फोल्ड करना है। जिनको सर्वाइकल की समस्या होती है वो गर्दन नीचे नहीं झुकाते, जिनको हर्निया की समस्या होती है वो गर्दन पीछे नहीं झुकाते। बाकी सभी लोग इस सारे स्टेप को देखेंगे, आराम से एक एक बार कर लेंगे। ग्रीवा चालन, तो ग्रीवा चालन भी हर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक एक बार हम लोग करेंगे, आपको रोज इसे 3 से 5 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक कर सकते हैं। आइए गहरी सांस भरिए, अपनी गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड मूव कीजिए, सांस बाहर, गर्दन सीधी, फिर सांसों को भरिए, चेंज, सांस बाहर, वापस। ये मैंने पहले दाईं ओर ले गए, फिर हमने इसको बाईं ओर ले गए, क्या किया, चेंज। अब क्या करते हैं, गहरी सांस भरिए, आप गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, सांसों को बाहर कीजिए, गर्दन सीधी, फिर सांस भरिए, नीचे की ओर लाइए, सांस बाहर, गर्दन सीधी। अब ध्यान देना है, अब सांस भर के मैं करा रहा हूं। कई कई किताबों में सांसों को बाहर करते हुए दिया है कि सांसों को बाहर करते हुए आप गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए वापस लाए। तो कई कई दिया है सांस भरते हुए ले जाए। तो आपको अपनी योगाभ्यास को करना है, ये ग्रीवा चालन की जो स्थिति इसको करना है। आप दोनों तरीके से कर लेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि सही स्थिति क्या है। चलिए चेंज करेंगे। अब गर्दन को राइट साइड डाउन कीजिए, अभी हम घुमाए थे, अभी इसको झुकाए हैं, लेफ्ट। इस तरीके से दोनों ओर से आपको करना है। फिर चेंज करेंगे, गोल गोल घुमाइए सामान्य सांसों में। हमने कहा है कि जिनको सर्वाइकल की समस्या होगी वो गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे, जिनको हर्निया की समस्या वो लोग पीछे नहीं झुकाएंगे। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को रोज करना है, ध्यान दीजिए। फिर रुक गए, अब दोनों हाथों को आपस में लाइए, फिर चेहरे पे लगाइए। अब चेहरे पे सुंदरता चाहते कि आपका ये जो चिक वगैरह है ये बिल्कुल गाल वाल बिल्कुल अच्छे रहे, तो क्या करना है, आप पहले मुंह में हवा भरिए, हाथ की पंजों से इसको आप पूरा इसका मसाज कीजिए। इस तरीके से आपको गालों को पूरा घुमाना है। और फिर आपको इसी तरीके से हाथ को कानों के पास रखना है, फिर इसको भी गोल गोल घुमाना है। ध्यान दीजिए, आराम आराम से। कान की समस्या, आंख की समस्या, गले की समस्या सब धीरे धीरे आपकी सही हो जाएगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना कहीं जाने की जरूरत है। आराम से देखें और रोज किया करें ये। अब क्या करेंगे, अब गर्दन को ऊपर करके आंखों को गोल गोल घुमाइए आप। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को भी रोज कर लिया करेंगे। आइए अब 2 से 3 आसन हम लेट करके आपको बताएंगे और 2 से 3 आसन खड़े होकर के। हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को सीधा करते हैं। हमने स्थितियों को चेंज किया, हम आराम से लेट। आइए, क्योंकि मैंने कहा था कमर दर्द वालों के लिए भी आज विशेष पैकेज है, तो ध्यान से देखें। कमर दर्द वाले दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करके स्टैंड बना ले, एक एक पैर को पीछे से फोल्ड करेंगे, मकर आसन। इस आसन को आपको रोज करना है, कम से कम 5 से 7 बार एक तरफ से, और कोशिश कीजिए 10 से 12 बार करने की। आपको कहीं जाना नहीं है, घबराना नहीं है। आज मैं आपके साथ एक भजन भी करूंगा, और एक ऐसा भजन जिससे सुन करके हमारे अंदर ऊर्जा आ जाए, हमारे अंदर कुछ करने का जोश जगे, जज्बा जो हमारे अंदर है पूर्ण रूप से सुसुप्त पड़ी है वो जागृत हो जाए। इसके लिए हमको एक भजन भी करना है। आइए, दोनों पैरों को हम फोल्ड करते हैं। ये मकर आसन की स्थिति, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं और हाथों को स्टैंड बना के भी कर सकते हैं। चलिए अगला आसन, शलभ आसन। तो शलभ आसन में क्या करना है, दोनों हाथों को आप नीचे की ओर लगाएं। ये दोनों हाथों को आपको नीचे की ओर लगाना है, थाई के नीचे आप हाथों को लगाएं। आराम से सांसों को भरिए। दाहिने पैर को 1 से 1.5 फीट आप ऊपर उठाएं, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे नीचे लाएं। एक बार फिर दूसरी ओर से, ये वापस। एक तरफ से कम 5 से 7 बार आप करेंगे इसको, ध्यान दीजिए। ये रहा शलभ आसन की पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, सांस को भरिए, फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, कुछ देर रोक के रखें, 3 to 5 सेकेंड। सांस बाहर, धीरे धीरे पैरों को वापस लाइए। देखिए शलभ आसन की जो पहली दूसरी प्रक्रिया है
जब हम शलभासन करते हैं कमर दर्द के लिए लाभकारी है। साथ ही साथ जब हम शलभासन करते हैं तो नाभि के नीचे का जो हमारा बढ़ा हुआ वेट होता है वो भी कम होता है। वापस, ये रही शलभासन की दूसरी प्रक्रिया। अब हम शलभासन की तीसरी प्रक्रिया करेंगे। आइए, दोनों हाथों को हम आप पीछे ले जाते हैं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को आपको पकड़ना है। गहरी सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर उठें। ये रोक के रखें, सांसों को बाहर कीजिए। वापस एक बार फिर से, वापस इसी तरीके से दूसरे हाथ से भी कर लेना। दाएं से बाएं की कलाई को पकड़ा, बाएं से दाएं की कलाई को पकड़ते फिर से 2 बार कर लीजिए। सांस बाहर, धीरे धीरे वापस, एक बार फिर वापस। तो ये रहा हमारा दूसरा आसन जिसका नाम है शलभासन। अब हम करेंगे इसमें भुजंगासन। और भी बहुत ढेर सारे आसन होते हैं जब हम रोगानुसार योग का पैकेज करते हैं, मगर हम आज आपको 2-2 से 3-3 आसन बताएंगे और 4 आसन बता दिया करेंगे आपको। तो कम से कम 3 से 4 आसन भी जब आप करने लगेंगे तो आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। आइए भुजंगासन की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को आप नीचे लगाएं, थोड़ी को फर्श पे लगाएं। गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे आप पहले थोड़ा उठें, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, इस तरीके से सांस बाहर नीचे। पहली स्थिति में आप कोहनी नीचे भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। सरलीकरण, जो लोग बहुत वेटेड है, बहुत मोटे हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो ऐसे करें। सांस भरे, पहले थोड़ा उठे, हाथ की कोहनी जमीन से लगा के रखें। सांस बाहर, धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। सांस भरिए, सरलीकरण, थोड़ा नीचे, भुजंगासन, थोड़ा रोक के रखें। सांस बाहर, वापस। अब सांस को भरिए, पूरा कीजिए इसको। दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी इस स्थिति में, पैर के घुटने जमीन से, पैर के पंजे बाहर, गर्दन ऊपर की ओर। सांस बाहर, वापस आए। एक बार फिर कीजिए, गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। वापस इस तरीके से। अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये अगली स्थिति भुजंगासन। कुछ मत कीजिए, दोनों हाथों को फ्रंट पे लाएं, थोड़ी के नीचे। बायां पंजा जो होता है वो नीचे होता है, बाएं पंजे के ऊपर दाएं हाथ के पंजे को लगाएं, थोड़ी हाथ के पंजों पे। गहरी सांस भरिए, 1, सांस बाहर, 2। ये इसको आराम से करेंगे, कमर दर्द में भी लाभकारी है। और जिनको वजन को घटाना है वो लोग लगातार इसको करेंगे और फास्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इस स्थिति में करते भुजंगासन को तो हमारा जो नाभि के ऊपर का बढ़ा हुआ वेट होता है वो भी कम होता है और कमर दर्द के लिए भी लाभकारी है। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप 10 से 12 बार जब करेंगे तब आपकी कमर दर्द की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो कमर दर्द के लिए आज इतना ही। अभी तो उसमें बहुत से आसन है, मरकट आसन भी आप कर सकते हैं कमर दर्द के लिए। आप क्या करेंगे, हाथों को अंदर लाएं, उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए, तो अब हम बैठ गए। अब हम 4 आसन आपको 3 से 4 मिनट के अंदर बता देते खड़े होकर के। तो जो खड़े होकर के आसन कर रहे हैं हम बता दें, वो मोटापा कम करने के लिए। तो कुछ आसनों को हम आपको बताएंगे, रोज बताएंगे। हम दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करके खड़े हो गए। हम क्या करते हैं, दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला बना लेते हैं। कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आसन त्रिकोण आसन, तिर्यक ताड़ासन, कोण आसन, फिर पादस्थासन। इन चारों आसनों को हमको करना है। जो पहला आसन है उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। ये कुछ नहीं करना है आपको, हाथ को ऊपर ले जाइए, फिर धीरे धीरे आप धीरे धीरे इसको नीचे लाइए। सांस भरते हुए हमने हाथों को नीचे लाया। दोनों पैर के घुटने हमारे सीधे। जिनका वजन बढ़ जाए, मोटापा बढ़ जाए, कूला बढ़ा हुआ कमरे जैसा, पेट बिल्कुल पलिए जैसा हो जाए, बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो गया हो, वो लोग इसे कर ले आराम से। ये 2 से 3 बार एक तरफ से कम इसे हम कर लेंगे। ये रहा हमारा तिर्यक ताड़ासन, मोटापा वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, ध्यान देंगे। अब हम करेंगे इसमें दूसरा आसन मोटापा के लिए, त्रिकोण आसन। कुछ नहीं करना है, आप दाहिने हाथ को खोलिए, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे इसे सांस भरते हुए ऊपर की ओर लाएं। दूसरा हाथ आराम से नीचे ले जाइए, रोक करके रखें। फिर एक बार चेंज करते, दूसरी ओर से आराम से कीजिए। कुछ देर रुके, वापस। कम से कम 2-2 बार कर लीजिए। ये इसका नाम है त्रिकोण आसन। तो मोटापा वाले इसको ध्यान से करेंगे और पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर इसको फास्ट भी कर लेंगे 10 से 12 बार एक तरफ से।
हर आसन जो चारों मैं बता रहा हूँ ध्यान देना है, पहले धीरे धीरे करना है, फिर सामर्थ्य अनुसार इसको मध्यम और तीव्र भी करना है। आइए अगला आसन कोढ़ासन। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, पैरों की स्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी। सांसों को भरिए, दाहिने हाथ को नीचे लाइए, बाएं पैर की पंजे से लगाइए, बायां हाथ ऊपर की ओर, दृष्टि हाथ की पंजों पे। वापस चेंज कीजिए दूसरी ओर, एक बार फिर। यह है तीसरा आसन आपका कोढ़ासन। ये इस तरीके से पहले आराम आराम से, फिर इसको थोड़ा फास्ट भी कर लेना है। ये 10 से 20 बार आप इसे अपनी क्षमता अनुसार फास्ट कर लिया करेंगे। जो लोग वजन को कम करने के लिए इसको कर रहे हैं आराम से, तो इस तरीके से आपको करना है। अगला आसन जो है वो है पादहस्त आसन, चौथा आसन। तो आपको चौथा आसन बताएंगे। तो ये 4 आसन आपका जो है वजन को कम करने के लिए है, इसको भी आपको प्रतिदिन करना है। और 2 आसन मैंने बताया, भुजंगासन फास्ट थोड़ा करते हैं, उससे नाभि के ऊपर का वजन कम होता है। शलभासन जो करते हैं सिंगल पैरों से, फिर दोनों पैरों से, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो नाभि के नीचे का वेट है वो कम होता है। शलभासन की एक और प्रक्रियाओं को मैंने छोड़ दिया, आपको नहीं कराया क्योंकि ज़्यादा अभी एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे सारी प्रक्रियाओं को करना है आपको। जो लोग कर सके वो लोग एक हाथ और एक पैर से भी कर सकते हैं, आगे से दाहिने हाथ को, पीछे से बाएं पैरों को उठा करके भी शलभासन कर सकते हैं। आइए आप सीधे खड़े रहें, पादहस्त आसन करना है। इस तरीके से आपका जो घुटना है, ये मस्तक हमारा जो फोरहेड है उसको नीचे टच करना है। जिनका ना हो, अगर इतना हो तो इतना करें, इतना हो तो इतना करें, और अगर हो जाए तो इसको आप नीचे लगाएं। उस स्थिति में भी आपको अपनी पैर की घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है। जब आप इतना करने लगेंगे तो फिर आपका वजन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ध्यान देना है, जो कमर दर्द के पेशेंट है वो लोग इस आसन को करने से बचेंगे, क्योंकि पादहस्त आसन जब वो करेंगे तो उनकी कमर का दर्द बढ़ जाता है। क्योंकि कहा गया है कि कमर दर्द पेशेंट को आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं। आइए बैठ जाते हैं। 2 आसन जो और है आपको बता दिया ऐसे बैठे बैठे 1 मिनट में। ये है चक्की आसन, वजन वाले रोज कर लिया करेंगे, 4 वो और 1 ये हो गए 5। मकरासन तो नहीं करना है, शलभासन करना है और भुजंगासन करना है। कि जब हम शलभासन करते हैं तो थाई के नीचे का भी वेट, नाभि के नीचे का जो थाई है उसका वेट कम होता है। और जब भुजंगासन को दूसरी स्थिति करते हैं थोड़ा फास्ट लगातार, तो नाभि के ऊपर का वेट कम होता है। और ये कर लेंगे चक्की आसन कम से कम 10 से 12 बार। फिर कर लेंगे स्थिर कोढ़ासन, आराम से बैठे इस तरीके से 10 से 12 बार कर लिया करेंगे। तो ये रहा वजन को कम करने का एक पैकेज, छोटा सा पैकेज। आप इसको भी लगातार 10 से 12 बार करेंगे। चीज़ें बहुत सी है, आपको बहुत सी चीज़ें एक ही दिन में नहीं बताई जा सकती है। तो जो लोग आज योग सत्र से जुड़े, मैं उन सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर से आप जाएंगे नहीं, 5 मिनट आपको रुकना है। देखिए आज हम लोगों ने जो भी किया, जो लोग तनाव से परेशान थे उनके लिए, जो लोग कमर दर्द से परेशान थे, जो शुगर की समस्याओं से परेशान थे, जो निद्रा से परेशान थे, जिनकी याददाश्त कमजोर है, वो सब हम लोगों ने एक आसन और प्राणायाम के माध्यम से जाना कि किस में कौन सी व्याधियों में कौन सा योगा, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो ये तो बहुत जरूरी है, आपने जाना अच्छा है। आपको इसको प्रतिदिन करना है, इस बात का भी आपको बोध रखना है, क्योंकि जब आप प्रतिदिन इसको नहीं करेंगे तो आपको बहुत विशेष लाभ नहीं होगा। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, कोशिश करना है कि आपको बिना नागा किए इसे अपनी क्षमता अनुसार कम से कम और सामर्थ्य अनुसार रोज करना है। इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको छोड़ देंगे तो फिर कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होने वाला। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आपको फिर से बता रहे हैं कि इसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो आपकी, आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अगर आपको लगता है कि वो समस्या कमेंट बॉक्स में छोड़ने लायक नहीं है तो आप मेरे पर्सनल मैसेंजर पर मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या उपाय है। योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह फेसबुक आईडी है मेरी। योगाचार्य ज्वाला सिंह के मैसेंजर पे जब आप जाएंगे तो मैं आपसे वहां मिलूंगा। आप वहां मैसेज छोड़ दीजिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन योग कीजिए और खुद को योग से जोड़िए, दूसरों को भी योग से जोड़िए, क्योंकि योग हर व्यक्ति कर रहा है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। मगर योग को जीवन में हमको उतारना है।
हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे, हमारा विचार अच्छा रहे, हम पूर्ण रूप से निरोग रहें, इसके लिए हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। तो जब हम इन सब चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी सारी व्याधियाँ दूर स्वतः ही हो जाएंगी और फिर हमारे अंदर एक अलग परिवर्तन होने लगेगा। फिर व्यक्ति मानव से महामानव, वामन से विराट और पुरुष से महापुरुष बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आप इस योगी की विद्या को ना छोड़े, यही मेरा आपसे निवेदन है। आइए एक बार फिर अब हम लोग 5 मिनट के लिए मैं आपको लूंगा। मैंने बोला था आज एक भजन करा के फिर मैं आपको छोड़ूंगा, तो आज एक हम लोग भजन करेंगे, भजन के बाद मैं आपको छोड़ूंगा। सब लोग प्रतिदिन कम से कम थोड़ा भगवान की भजन भी कर लिया करें, तो भी उनका मन अच्छा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं सर हम बहुत तनाव में हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत चिंता है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो वो लोग थोड़ा भगवान का भजन भी कर लिया करें, क्योंकि जब भगवान का भजन कर लेंगे तो धीरे धीरे स्वतः ही सारी चीजें सही होने लगेगी। आइए, बहुत ही प्यारा भजन है, मैं आपको उसको सुना देता हूँ। और जो लोग चिंता में, तनाव में रहा करें वो भजन सुन लिया करें, थोड़ा भजन कर भी लिया करें। और जीवन अपने लिए नहीं जीना है, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली शेर भी जीता है, जो जीवन दूसरों के लिए जिए उसका जीवन जीवन होता है। तो आइए उसी पे एक भजन की लाइन है, मैं आपको आज एक भजन सुना देता हूँ। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राह पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामने देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन, पवन क्या है? लहरा के चलती है, चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों में प्यार दिए जीवन की प्रीत दिलों में चलती रहे, प्रीत दिलों में चलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कने देता है, जीना
उसका जीना है, जो रोग को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। आप लोग जब भी परेशान रहे, जब तनाव में रहे, तो ये भजन कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, ईश्वर का, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मैं आपसे मिलूंगा और कल के सत्र में आप लोग फिर से समय से आ जाएंगे। और सभी को मेरा फिर से प्रणाम, क्योंकि जो भी दिव्य आत्माएं, जो भी योगी साधक भाई बहनों ने हिस्सा लिया, उनके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को, परम पिता परमेश्वर को, योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप MDVTI इंडिया परिवार की ओर से चल रहे स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत की इस मिशन सफल बनाने के लिए आप भी अपना अमूल्य समय दे रहे हैं और खुद को स्वस्थ बना रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, मेरे लिए एक हितकारी बात है, मेरे लिए एक सौभाग्यशाली, खुद को गौरव करने का एक बात है कि आप मेरे साथ योग से जुड़ रहे हैं। यह मेरे लिए सबसे सुख अनुभव है, सुख भरा अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। 24 आवर बी पॉजिटिव, बी हैप्पी ऑलवेज। आइए सभी लोग सीधे हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम शांति, मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।